गांव खैरी निवासी सुनील चहल, जो भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं, उनके पुत्र रत्न प्राप्ति के मौके पर उनके उकलाना स्थित आवास पर दसोठन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कई पार्टियों के और सामाजिक संगठनों के बड़े नेता पहुंचे। सुनील चहल को पुत्र रत्न की प्राप्ति पर बधाई दी। इसी मौके पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ भी उकलाना आयोजित इस कार्यक्रम में पहुंचे और उन्होंने सुनील चहल के आवास पर पहुंचकर उनके परिवार को पुत्र रत्न की प्राप्ति पर बधाई दी। कार्यक्रम में पहुंचने पर सुनील चहल ने ओम प्रकाश धनखड़ का गुलदस्ता भेंट करके स्वागत किया। इस मौके पर ओम प्रकाश धनखड़ ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा की संगठन चुनाव प्रक्रिया अप्रैल माह के अंत तक पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक अप्रैल में आयोजित होगी, जिससे यह संभावना प्रबल है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी इसी अवधि में संपन्न हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने एक राष्ट्र एक चुनाव को भी बताया कि यह जनहित में है और राष्ट्र हित में है। इससे समय और धन की बर्बादी हो रही है, जो बार बार देश में चुनाव हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसलिए पूरा देश एक साथ चुनाव कराने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी कारणवश मध्यावधि चुनाव की स्थिति बनती है तो उस चुनाव के माध्यम से बनने वाली सरकार को केवल शेष कार्यकाल के लिए ही कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने वरिष्ठ युवा भाजपा नेता सुनील चहल और हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के पूर्व चेयरमैन श्रीनिवास गोयल से संगठन के विस्तार और मजबूती को लेकर गहन चर्चा की। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। जय के यहाँ आज मैं व्यक्तिगत समारोह में पहुंचा हूं उनके पुत्र रत्न प्राप्ति के मौके पर, और बहुत बहुत बधाई। और आप सबसे भी मिलना हो गया तो आप सबको भी अच्छे परिणाम आएंगे। सब जगह भारतीय जनता पार्टी विजयी होने वाली है। लोगों का बहुत मन ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी को ही विजयी बनाए, सब जगह से इसी प्रकार की खबर है। इन चुनाव के बीच जो संगठन के चुनाव होने थे वो रुक गए थे, कब तक होंगे जिला तक? अभी तुरंत ये कार्रवाई शुरू हो रही है और देश भर का चुनाव भी होगा, प्रदेश का चुनाव भी होगा, जिलों के चुनाव भी होंगे। तो एक पाज मोड में जो आ गया था चुनाव के कारण ऑर्गेनाइजेशन, अब वो प्रक्रिया पुनः शुरू हो गई है। कई प्रदेशों के तो प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव संपन्न हो गए हैं, हो रहे हैं। अब हमको भी ये दो ही स्टेप्स हमारे बचे हैं, जिला अध्यक्ष तो प्रदेश अध्यक्ष। तो मुझे लगता है कि ये सारी प्रक्रिया मार्च महीने के आखिर तक शायद पूरी हो जाए और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी जल्दी, मुझे लगता है कि आने वाले 1-1.5 महीने के बीच में ही। आज मैं देख रहा था कहीं ऐसी एक संभावना दिखाई हुई थी कि अप्रैल में राष्ट्रीय परिषद की बैठक तभी होती है जब नए अध्यक्ष का चयन हो जाता है, तो उसकी एक तरह से पुष्टि के लिए होती है। तो राष्ट्रीय परिषद की बैठक की तिथियां भी आज कहीं फ्लैश हो रही थी। तो मुझे लगता है कि ये संगठन पर्व हमारा जो है 1-1.5 महीने में पूरा हो जाएगा। अभी और कई सारे काम चले हुए हैं। देश में एक बहुत लोगों का मन अभी आ रहा है कि चुनाव पूरे देश में एक साथ हो, क्योंकि अलग अलग समय पे चुनाव होने से देश पर खर्चा बहुत बढ़ता है और उसके कारण से आर्थिक गतिविधियां रुक जाती हैं, व्यापारियों की आचार संहिता लग जाती है, पैसे की मूवमेंट बंद हो जाती है, देश में विकास के कामों पर भी रोक लग जाती है। अब आप देखिए, हरियाणा का चुनाव था, उसके तुरंत बाद महाराष्ट्र का चुनाव था, उसके तुरंत बाद दिल्ली का चुनाव था, दिल्ली के बाद नगर निगम का चुनाव था। एक तरह से फोर्सेज लगातार ही लगी रही, एक तरह से कार्यकर्ता भी लगातार लगे रहे, नेता लोग भी लगातार लगे रहे। तो इसके कारण से कितना सारा काम जो है वो सरकार का रुकता है और दुनिया भर के संगठनों का भी रुकता है, व्यापार का भी रुकता है। बहुत सारी मोमेंट्स इसमें से बंद हो जाती हैं। तो अभी देश भर में एक लोग मन बना रहे हैं, एक राष्ट्र एक चुनाव। उस नाते से बहुत जगह मैं देख रहा हूँ अब इसकी बात उठने लगी है, जगह जगह व्यापारी संगठन भी उठा रहे हैं, छात्र संगठन भी उठा रहे हैं, हमारे इंटेलेक्चुअल्स भी उठा रहे हैं। और देश में ये मत बन रहा है कि एक ही समय में अगर चुनाव हो जाए लोकसभा और विधानसभा के, तो उसके कारण से जो साल भर 5 साल चुनाव जो चलता है हर समय, एक अभी जैसे चुनाव खत्म नहीं हुए, बिहार की तैयारी शुरू हो गई। तो जिस तरीके से एक साथ चुनाव होंगे, जिनको पहले हो चुका है या उसको प्रभुत्व करने की तैयारी है? नहीं, भंग किसी को नहीं करेंगे। कुछ का समय बढ़ेगा, कुछ को आगे जो है थोड़ा कम समय पर रहेगा,
उसके सुझाव जो है रामनाथ कोविंद जी की जो कमेटी थी पूर्व राष्ट्रपति जी की, उसमें उन्होंने उसके सुजेशन दिए, तो उसमें एक साथ सबको मिला लिया जाएगा। आगे का भी आपका एक सवाल आ सकता है कि भाई अगर कोई सरकार पहले गिर गई तो जैसे मध्यावधि विधायक और सांसद का चुनाव होता है, ऐसे मध्यावधि ही चुनाव होगा फिर उस प्रदेश का अगर जरूरत पड़ती है तो। मतलब 2.5 साल में सरकार गिर गई तो अगला चुनाव 2.5 साल का होगा, 5 साल अगले फिर चुनाव, जिससे फिर से एक साथ हो सके, यानी देश में एक साथ चुनाव चले। हरियाणा में जो तीसरी ये सुझाव है रामनाथ कोविंद कमेटी के, देश में इस पर बहस शुरू हो रही है। मैं चाहूंगा उकलाना एक ऐसा चर्चाओं के नाम का पुराना में एक ऐसा जीवंत क्षेत्र है जिसमें ऐसे विषयों की चर्चाएं बहुत होती रही है। उकलाना में जो है वैचारिक केंद्र है, तो आज आपके साथ ये बात कर रहा हूँ और मेरे पे दायित्व भी है इस काम का ऑल इंडिया लेवल का। शिवराज सिंह जी के साथ एक कमेटी बनी है कि ये जो कैंपेन देश भर में चल रहा है इस काम को कहाँ कहाँ इस प्रकार की बातें आ रही हैं, समाज के कौन कौन से वर्ग इन कामों में लग रहे हैं। बहुत सारे रेजुलेशंस भी आ रहे हैं, व्यापार संगठनों के रेजुलेशंस आ रहे हैं, बार एसोसिएशंस के रेजुलेशंस आ रहे हैं, हमारी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निकाय, जिला परिषद, जिला परिषद और हमारी ब्लॉक समिति की जो कमेटियां हैं, इनके रेजुलेशंस आ रहे हैं कि देश भर में एक साथ चुनाव हो, जिससे ऊर्जा भी बचे लोगों की और जो है संसाधन भी बचे और देश में एफिशिएंसी उसके कारण से बढ़े और विकास तेजी से हो। जिस प्रकार आपने कहा कि मतलब विधायक और सांसद, इसके साथ में क्या पंच से लेकर सारी प्रक्रिया अभी पहले स्टेप में, हालांकि रामनाथ कोविंद कमेटी का सुझाव है कि उसके बाद 100 दिन के अंदर अंदर वो नीचे वाले चुनाव भी होने चाहिए, लेकिन ये दो हमारे संविधान की दृष्टि से दो अलग अलग चीजें हैं। अलग अलग चीजें इस नाते से स्थानीय निकाय के चुनाव का अधिकार राज्य सरकारों को है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा का अधिकार देश की संसद को है। तो देश की संसद में अगर निर्णय हो जाता है तो ये दोनों एक साथ हो सकते हैं, लेकिन ये अगर एक साथ करने हैं तो फिर सभी राज्यों को वो स्वीकार करना पड़ेगा, तब होंगे। अलग अलग राज्य को सब राज्य स्वीकार करेंगे। तो अभी पहली पारी में जो विचार चल रहा है कि ये दोनों बड़े चुनाव एक साथ होना शुरू हो, लोकसभा और विधानसभा, इसकी मांग देश भर से आ रही है। क्या 2029 को लेकर तैयारियां हैं? निश्चित रूप से वो तो जब लोग अब ऐसा अभिमत बनेगा, आपको पता है कि संसद में इस प्रकार का जो है वो प्रस्तुत हुआ है, विधेयक प्रस्तुत हुआ है, जब वो कानून बनेगा, सब दलों की सहमति बनेगी तो उस पर आगे बढ़ा जाएगा। हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनी और पहला बजट पेश करने जा रही, काफी उम्मीदें प्रदेश में। देखिए, मुझे लगता है कि हरियाणा के आज भी मैं पैरामीटर्स देख रहा था, काफी तेजी के साथ हम आगे बढ़े हैं हर आर्थिक पैरामीटर में। पंजाब से हम काफी बजट की कुल राशि में भी आगे हैं, हम जो डेवलपमेंट पे खर्च होता है उसमें भी काफी आगे हैं, जीएसटी कलेक्शन में भी आगे हैं। मुझे याद है जब मैं सरकार का हिस्सा था तो उस समय बजट लगभग 80,000 करोड़ का था। एक्यूरेट डाटा तो मैं नहीं दे सकता आने वाले बजट का, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा अनुमान है 2 लाख करोड़ तक हम इस बार शायद पहुंच जाएंगे। तो एक अच्छी मैं कहूँगा कि स्टेट की बात होगी जो 2 लाख करोड़ का बजट प्रस्तुत होगा। 80,000 करोड़ से एक 10 साल के टाइम में 2 लाख करोड़ तक बजट का पहुंचना तो अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। इकोनॉमिक जिसको पैरामीटर्स है और हरियाणा स्टेट के अच्छे जा रहे हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला का बयान आया कि 1 करोड़ 90 लाख के लगभग बजट है अपना जो हरियाणा का है, उसमें से लगभग 60 लाख जो है 60,000 करोड़ वो ब्याज में चले जाते हैं लगभग। देखिए, देश के सभी राज्य ब्याज पर पैसा लेते हैं और सभी राज्यों की तरक्की में ब्याज का भी एक अपना कंट्रीब्यूशन है। जैसे आम आदमी की तरक्की में ब्याज का कंट्रीब्यूशन होता है, ब्याज पर पैसा लेता है, धन लेता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हरियाणा की जो रेशियो है जिस प्रकार की उसके जीडीपी और उस पर कितना लोन उठा सकते हैं, उस सुरक्षित रेशियो के अंदर हम हैं, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है रणदीप जी को भी, बाकी किसी को भी।